बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म बज़्म अंजुम के सवालात। पहला सवाल देखते हैं। अर्श बरी से आने वाली किसकी आवाज़ किसकी थी? अर्श बरी से एक फरिश्ता की आवाज़ आई जो सितारों से मुखातिब होकर कहने जा रही थी। दूसरा सवाल, कौमों की ज़िंदगी में कौन सी मंजिल कठिन होती है? अब इसका जवाब देखते हैं। कौमों की ज़िंदगी में वो मंजिल कठिन होती है जब बदलते हुए हालात में अपने आप को नहीं बदलते और रहमत के उसूलों से नज़रें चुराते हैं। अब तीसरा सवाल है, ज़िंदगी के सारे निज़ाम किससे कायम हैं? ज़िंदगी के सारे निज़ाम बाहमी रबत, इत्तेहाद, इत्फाक और मोहब्बत व उखवत से कायम हैं। मंजर निगारी से क्या मुराद है? चौथा सवाल है, फितरत के नज़ारों को शायरों या नसरों में बड़ी खूबी के साथ पेश करने को मंजर निगारी कहते हैं। पांचवा सवाल, इस नज़म में उम्मत मुस्लिमा के लिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का क्या पैगाम है? इसका जवाब देखते हैं। इस नज़म में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का उम्मत मुस्लिमा के लिए जो पैगाम दर्ज झेल है। आईनी जवां मर्दा हक गोई वो बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब आखिरी सवाल है इसका, वो मैंने मजमून की शक्ल में आपको दिया है ताकि ये मजमून भी बन जाए, और अगर आपको लिखना होगा इस पर मजमून तो यही आप लिख सकते हो। इत्फाक में ताकत है, नोट लिखिए। वहाँ पर ये सवाल है नोट लिखना, लेकिन अब आपको इसको आप मजमून भी लिख सकते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ। इत्फाक लफ्ज़ से हर कोई वाकिफ़ है। इत्फाक लफ्ज़ से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इस लफ्ज़ को शायरों में से अल्लामा इकबाल ने अपने मखसूस अंदाज में दर्ज झेल शेर में पेश किया है। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में भीरूनी दरिया कुछ नहीं। निज़ामी कुदरत को बगौर देखने से हमें एहसास होता है कि इत्फाक की कितनी ज़रूरत है। दुनिया के तमाम जानदारों की ज़िंदगी इसी एक लफ्ज़ से चलती है। सूरज, चाँद, तारे और दिन और रात एक दूसरे के साथ मरबूत हैं और इसी रबत को इत्फाक भी कहते हैं। इंसान का अपना वजूद भी इत्फाक की एक बहुत बड़ी दलील है। जब इंसान कोई छोटा या बड़ा काम करता है तो जिस्म के सारे अज़ा उसको अपना मदद फराहम करते हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद का मोहताज होता है। इंसान ज़िंदगी के हर शोबे में एक दूसरे की मदद का मोहताज होता है। दुनिया के ममालिक का वजूद भी इत्फाक ही पर कायम है। किसी कौम को जब गुलामी से नजात भी मिली वो सिर्फ इत्फाक ही की बदौलत है। अगर इंसान सिर्फ शहद की मक्खियों और चोंटियों पर नज़र डाले तो उसको इत्फाक का सबसे बड़ा दरस मिलता है। मगर अफसोस का मुकाम है कि हम इंसान होकर भी आपस में अदावत रखते हैं। अदावत यानी नफरत, बुग़्ज़, दुश्मनी। घर से लेकर कौमों और ममालिक तक हम जिंदगी में जो गैर यकीनी सूरत हाल का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइतफाकी की वजह से है। इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात भी है, मुख्तलिफ तबीयत भी रखता है, तो उसको एक दूसरे की ज़रूरत भी होती है। जैसा कि सूरत बनी इसराइल में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह के बाद अगर इंसान को किसी का एहसानमंद होना चाहिए तो अपने माँ बाप का, क्योंकि बच्चा पैदाइश से बालिग होने तक माँ बाप के सहारे से ज़िंदा रहता है और जब माँ बाप उम्र रसीदा हों तो वो मदद के मोहताज होते हैं और ये जिम्मेदारी ज़्यादातर अपने ही बच्चों की होती है, फिर समाज के दूसरे लोगों की। इंसान जब आसमान की तरफ देखता है तो सयारे अपनी रोशनी को इत्फाक का मुजाहरा करके ज़मीन की तरफ भेज देते हैं तो अंधेरी रात रोशन हो जाती है। शहद की मक्खियाँ बाहमी इत्फाक से शहद तैयार करती हैं।
نباتات اکٹھے ہو کر ایک بھاگ بناتے ہیں۔ اگر انسانوں کے درمیان اتفاق ہو تو بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں۔ غرض اتفاق کی بدولت انسان ہر کام میں ترقی کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ۔